सेठ बिरयानी वाले की चटखारेदार बिरयानी खाकर आदमी हर चीज को भूल जाता है। एक बार जो उसकी दुकान पर आता वो उसी का होकर रह जाता। सेठ बिरयानी तो बेचता ही था, लेकिन जो मजा बिरयानी के साथ उसका रवां तबसरा देता वो कहीं और भला कहां मिल सकता था। अरे शेख साहब, जिंदगी भर ऐसी बिरयानी न चखी होगी। मियाँ जी, महाराजे तरसते हैं इस बिरयानी को। किसी मुर्दे को हमारी बिरयानी सुंघा दो, वो भी जी उठेगा। और ये खाली खूली बातें नहीं थीं। देग में सफेद और जर्द दमकते चावल यूं अलहदा अलहदा पड़े होते, गोया अभी गिन कर रखे हैं। मजाल है जो बोटी का एक रेशा भी अलग हो जाए। और ये इस बिरयानी का कमाल था जिसने उसे फुटपाथ से उठाकर एक चमकती दमकती बड़ी दुकान का मालिक बना दिया। इसके खैरखा उस पर रश्क करते और बदखा, वो तो आप जानते ही हैं कि किसी को फलता फूलता देख नहीं सकते। इन्हीं बदखाहों में अलीमुद्दीन नाम का एक आदमी भी था। उसने भी सेठ बिरयानी वाले के करीब बिरयानी की दुकान खोली थी। लेकिन जो हुजूम सेठ बिरयानी वाले की दुकान पर होता, उसका 10वां हिस्सा भी उसे नसीब ना था। अपने तीं उसने बड़ी कोशिश की कि अपनी बिरयानी का मयार भी बढ़ाए, लेकिन सेठ बिरयानी वाले की बिरयानी के कमाल को वो नहीं पहुंच पाया। सुबह शाम उसी फिक्र में परेशान रहता। उसने कोशिश करके उस तरीके को भी जान लिया जिसके मुताबिक सेठ बिरयानी वाला अपनी बिरयानी पकाता था, लेकिन पता चलने के बावजूद भी वो कुछ न कर सका। आखिर नाकाम होकर वो सेठ बिरयानी वाले का दुश्मन बन गया। सेठ बिरयानी वाला तबीयत का बड़ा खरा आदमी था। लगी लपटी रखे बगैर हर बात कह देता। उसने दिन रात मेहनत से यह मकाम हासिल किया था। शहर के अक्सर लोग उससे वाकिफ थे और उसके हुनर को सराहते। सेठ को भी यह एहसास था कि उसकी बाकमाल बिरयानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। वो अलीमुद्दीन से भी वाकिफ था। उसने तो अव्वल रोज से ही यह कोशिश की थी कि उसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहें, लेकिन अलीमुद्दीन उस राह पर आता ही ना था। वो इससे मिलना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन सेठ बिरयानी वाला अपनी दुकान सजाने लगा तो न जाने क्यों उसका दिल घबरा गया और जहन में तरह तरह के वसवसे आने लगे। उस दिन हर चीज तैयार करवा कर वो दुकान पर आ बैठा। देगें सजाते ही गाहक आना शुरू हो गए। दुकान पर उसने 6 मुलाजिम रखे हुए थे। 11 बजे के करीब इलाके का थानेदार चंद सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। सेठ ने उसे देखते ही खुशामदीद कहा, लेकिन उसने सेठ की तरफ देखना भी गवारा न किया और देगों के ढक्कन उठा उठा कर झांकने लगा। सरकार, मुझे हुक्म करें, सेठ ने हैरानी से कहा, क्योंकि उससे कब्ल ऐसा नहीं हुआ था। खामोश रहो, थानेदार ने उसे डांटा। वो उस वक्त एक देग का ढक्कन उठा रहा था। ओहो, ये लाल लाल क्या चीज चमक रही है अंदर? थानेदार ने पूछा। बोटियां हैं सरकार, सेठ ने जवाब दिया। थानेदार ने एक सिपाही को इशारा किया तो उसने लपक कर देग में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो इर्द गिर्द खड़े ग्राहकों के मुंह से हैरानी से ओह और ये क्या की आवाजें निकली। सिपाही के हाथ में 2-4 लाल बेग नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दुकान पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बिरयानी खाते हुए गाहक भी उठ खड़े हुए। 2 आदमी तो क़े करने लगे। अच्छा, तो तुम अपने ग्राहकों को ये गंद बला खिलाते हो? ये होती हैं तुम्हारी बोटियां? थानेदार ने तंजिया निगाहों से सेठ बिरयानी वाले को घूरा, जो बेजान बुत की तरह खड़ा था। मुझे बिरयानी बेचते हुए 10 साल का अरसा हो गया है। आज तक कोई गाहक इसमें से एक कीड़ा भी नहीं निकाल सका, सेठ बोला। लेकिन आज तो सेठ साहब कमाल हो गया, इतने बड़े बड़े कॉकरोच निकल आए, थानेदार ने डंडे को घुमाते हुए कहा। यह झूठ है, सेठ बोला। झूठ का पता तो थाने जाकर चलेगा, सेठ बिरयानी वाला, थानेदार ने कहा और उसे धकेलता हुआ थाने ले गया। सिपाहियों ने दुकान को ताला लगा दिया। सेठ बिरयानी वाले को हवालात में बंद कर दिया गया। अब वो सर झुकाए बैठा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसकी साख बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। ये बात इसके जहन में किसी तरह भी नहीं समा रही थी
कि उसकी देग में कॉकरोच आ जाएं। वो तो इंतहा का सफाई पसंद था। यूं ही सोचते सोचते उसे एक ख्याल आया तो वो चूक उठा। वाकई ये अजीब बात है, देग में कॉकरोच आए कहां से, और फिर बिल्कुल ऊपर, जिन्हें सिपाही ने इतनी आसानी से निकाल लिया। देगें दुकान में रखने के बाद मैंने खुद हर देग को देखा भाला था, किसी में भी लाल बैग नहीं थे। इसके खिलाफ ये किसी की साजिश तो नहीं, और अगर साजिश है भी तो वो उसका तोड़ कैसे करे। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि पुलिस के एक एसपी साहब के यहां भी दोपहर के वक्त उसकी बिरयानी जाती थी। दोपहर के वक्त एसपी का खानसामा आया तो दुकान बंद थी। वो इधर उधर से मालूम करके चला गया और डरते डरते अपने साहब को सारी बात कह दी। एसपी साहब पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, नामुमकिन, ये बात नामुमकिन है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इतनी नफीस बिरयानी सफाई के बगैर नहीं बन सकती। हाँ, ये मुमकिन है कि गलती से कॉकरोच देग में जा गिरे हों। जी जनाब, खानसामा ने अदब से कहा। मैं खुद देखता हूं। सेठ को इस गलती पर थाने नहीं ले जाना चाहिए था। कुछ देर बाद वो थाने पहुंचे तो अमला उनके अचानक दौरे से हैरान और परेशान हो गया। जब उन्हें उनकी आमद के मकसद का पता चला तो उनके होश उड़ गए। थानेदार बौखला गया। वो तो सेठ को यूं ही थाने ले आया था और सरजनिश करने के बाद उसे छोड़ने वाला था। सेठ बिरयानी वाले को एसपी साहब के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पूछा, क्यों सेठ, ये क्या चक्कर है? चक्कर तो जनाब मैं भी नहीं समझ पाया। मेरे खिलाफ कोई साजिश मालूम होती है। सारा शहर तवील अरसे से मेरी बिरयानी खा रहा है, एक दफा भी किसी ने शिकायत नहीं की, सेठ ने जवाब दिया। तो फिर लाल बैग? एसपी साहब ने पूछा। थानेदार साहब ने झट मेज की दराज से एक लिफाफा निकाला और सेठ के सामने रख दिया। सेठ बिरयानी वाले ने बगौर उनका मुआयना किया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये मेरी देगों के पकने के बाद उनमें गिरे हैं। पहले या पकने के दौरान गिरते तो उनका नामो निशान न मिलता। आप दुरुस्त कहते हैं, एसपी साहब ने सेठ की तायीद की। इससे कब्ल के थानेदार कुछ कहता, सेठ का एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और सेठ के कान में सरगोशी करने लगा। वो हैरानी से सर हिलाता जाता और मुलाजिम के बात खत्म करते ही वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, लीजिए जनाब, खेल खत्म हो गया। ये कमाल मेरे एक मुलाजिम ने किया है। क्या मतलब? एसपी साहब बोले। पुराना किस्सा है साहब। अलीमुद्दीन नाम का एक शख्स मेरी दुकान के करीब ही बिरयानी फरोख्त करता है, लेकिन मेरे मुकाबले में उसकी दुकानदारी नहीं चली। उसने मेरे एक मुलाजिम को लालच देकर ये कॉकरोच देग में डलवाए थे ताकि मेरा कारोबार चौपट हो जाए। मगर उसे किस तरह पता चला? एसपी साहब ने मुलाजिम की तरफ इशारा करके पूछा। अलीमुद्दीन ने कॉकरोच देग में डलवाकर थानेदार साहब को इत्तला दी तो ये मुझे गिरफ्तार करने आ गए। हालांकि अलीमुद्दीन ने मुलाजिम से सिर्फ यही कहा था कि जरा उसकी साख खराब करनी है। मेरी गिरफ्तारी के बाद उस मुलाजिम ने सच बात बता दी। हम आपसे माफी चाहते हैं सेठ बिरयानी वाला, आपको बहुत तकलीफ हुई, एसपी साहब ने कहा। तकलीफ तो जनाब आपने मेरी खातिर की, वो मेरा फर्ज था। आपकी सफाई और नफासत का मैं कायल था, इसलिए चला आया, एसपी साहब ने कहा। और हां, उस अलीमुद्दीन को साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए, उन्होंने थानेदार को हुक्म दिया। जी बेहतर जनाब, थानेदार ने कहा। नहीं जनाब, छोड़ दें इस बात को, सेठ बोला। उसने आपको नुकसान पहुंचाया है सेठ साहब, एसपी साहब बोले। उसे सजा मिल गई है। मेरे इसी मुलाजिम ने हर शख्स को उसके बारे में बता दिया है, सेठ ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, ये कहकर एसपी साहब रुखसत हो गए। अगले दिन सेठ बिरयानी वाला इसी शान से दुकान पर बैठा हुआ था। उसने अलीमुद्दीन की दुकान की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सुनसान नजर आई। सेठ को उस पर बड़ा तरस आया। वो उसके पास गया और उसकी खैरियत पूछी। कैसे हो भाई अलीमुद्दीन? अलीमुद्दीन जमीन में गड़ा जा रहा था। सेठ बिरयानी वाले ने उसे तसल्ली दी और कहा, भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम क्यों मेरे मुखालिफ बन गए हो? अलीमुद्दीन कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला, सेठ तुम अजीब आदमी हो। मैंने तुम्हें थाने पहुंचाया और तुमने उन्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं जलता और कुर्ता था। तुम्हारी बिरयानी में ऐसी क्या बात है कि सारा शहर उसका दीवाना है? हालांकि मैं भी तुम्हारे वाले तरीके से पकाता हूं। सेठ बिरयानी वाला कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम जानते हो कि इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। मैंने काम बड़े खुलूस, दयानत और मेहनत से शुरू किया था। मेरी आदत है कि अल्लाह ताला ने जितना दिया उस पर शुक्र करता हूं और दूसरों को तरक्की करते देखकर जलता करता नहीं। मेरे दिल में किसी के खिलाफ कीना या हसद पैदा नहीं होता। शायद अल्लाह ताला को यही बात पसंद है और उसने मुझे इतनी इज्जत दी। तुम भी ये बात आजमा कर देख लो। बात तुम्हारी वाकई सच्ची है सेठ, और सच पूछो तो मैं अब तुम्हारी बिरयानी का राज जान गया हूं। वो राज क्या है? सेठ ने मुस्कुराकर पूछा। जो शख्स बुराइयों से बचे तो उसके अंदर नेकी की महक पैदा हो जाती है। यही महक तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारी हर शय उससे मुतासिर होती है। भाई वाह, तुम्हें कितनी दूर की सूझी, सेठ बिरयानी वाले ने हंसकर कहा। अलीमुद्दीन बोला, दूर की बात नहीं सेठ, नजदीक की, जिसे मैंने दूर कर रखा था।